समय का सौदागर बाय स्टोरी ऑफ लाइफ। आरव एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा और ज्यादा की चाहत रहती थी। उसके पास खिलौनों का ढेर था, फिर भी उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। काश मेरे पास शहर की सबसे बड़ी पतंग होती, वो अक्सर सोचता। एक दिन एक भूली बिसरी गली में घूमते हुए आरव को एक पुरानी धूल भरी दुकान दिखी। उस पर एक अजीब सा बोर्ड लगा था, समय की दुकान, यहाँ सब कुछ मिलता है। अंदर दुकान अजीब अजीब घड़ियों से भरी थी। एक बूढ़ा दुकानदार जिसकी आंखों में शरारत की चमक थी मुस्कुराया। यहाँ तुम जो चाहो वो ले सकते हो, उसने कहा। कीमत बस तुम्हारे समय के कुछ पल। आरव को एक शानदार पतंग दिखी। मैं इसे चाहता हूं, वो बोला। दुकानदार ने कहा, ठीक है, बस अपने पिछले जन्मदिन की याद दे दो। आरव ने आंखें बंद की और जब उसने खोली तो उसके हाथ में पतंग थी, पर उसे अपने जन्मदिन का केक या अपने माता पिता के खुश चेहरे याद नहीं थे। उस पतंग से आरव मोहल्ले का हीरो बन गया। उसे ये शोहरत बहुत पसंद आई। वो दुकान पर वापस जाता रहा। एक नए वीडियो गेम के लिए उसने परिवार के साथ पिकनिक की याद दे दी और एक क्रिकेट बैट के लिए दादी की कहानियों की। जल्द ही आरव का कमरा सबसे अच्छे खिलौनों से भर गया, लेकिन उसे खालीपन महसूस होने लगा। उसने अपनी छोटी बहन को दादी की कहानी सुनाने की कोशिश की, पर उसे कोई कहानी याद नहीं आई। तो जब उसके माता पिता पिकनिक की तस्वीरें देखकर हंस रहे थे, तो आरव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने खिलौनों के लिए अपनी सबसे कीमती चीजें खो दी हैं, अपनी यादें। आरव दौड़कर वापस उसी दुकान पर गया। मुझे मेरी यादें वापस चाहिए, वो रोते हुए बोला। कृपया ये सारे खिलौने वापस ले लो। दुकानदार ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जो तुमने खो दिया है उसे वापस पाने की चाबी है आभार। उसने आरव को एक छोटा सा लकड़ी का लट्टू दिया। छोटे छोटे पलों को संजोकर रखो, तुम्हारी यादें शायद वापस आ जाएं। आरव घर लौटा। उसने अपने माता पिता को कसकर गले लगाया और अपनी बहन के साथ खेलने लगा। जब वो अपने परिवार के साथ हंस रहा था, तो उसे अपनी दादी की मुस्कान की एक धुंधली सी याद आई। वो समझ गया था कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें नहीं होती,